एक रात लड़की ने चुपचाप कंबल हटाया। उसकी आंखों में चाहत साफ दिखाई दे रही थी। उधर छोटा साधु भी खुद को रोक नहीं पाया। वो धीरे से अपने गुरु के पास से गुजरा और उस अदृश्य सीमा को पार कर गया जिसे उसने बरसों से धर्म और संयम के नाम पर बना रखा था। जब पहली बार उसने लड़की को छुआ तो डरते हुए पीछे मुड़ा कि कहीं गुरु जाग तो नहीं गए, लेकिन सब शांत था। उस रात के बाद दोनों का रिश्ता और गहरा होता गया। वो अक्सर जड़ी बूटी लाने के बहाने पहाड़ों में अकेले मिलने जाने लगे। एक दिन दोनों नाव में ही एक दूसरे की बाहों में सो गए। धीरे धीरे नाव बहते हुए किनारे पहुंच गई। गुरु ने दोनों को साथ देखा, लेकिन गुस्सा करने के बजाय चुप रहे। उन्होंने एक मुर्गे के पैर में रस्सी बांधी और उसे नाव तक भेजा। फिर रस्सी खींचकर नाव को किनारे ले आए। इसके बाद वो चुपके से नाव में गए और नीचे लगा लकड़ी का प्लग निकाल दिया। धीरे धीरे पानी नाव में भरने लगा। कुछ देर बाद शिष्य की आंख खुली। चारों तरफ पानी देखकर दोनों घबरा गए। वो हाथों से पानी बाहर फेंकने लगे, लेकिन जैसे उनकी जिंदगी रास्ता भटक चुकी थी वैसे ही वो कोशिश भी बेकार थी। शिष्य रोते हुए गुरु के सामने गिर पड़ा। उसने अपनी गलती मान ली, लेकिन गुरु ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ लड़की से पूछा, अब तुम्हारी तबीयत ठीक है? जब उसने सिर हिलाया तो गुरु समझ गए कि अब उसके जाने का समय आ चुका है। लड़की को लेकर नाव दूर जाने लगी। शिष्य बस उसे जाता हुआ देखता रह गया। उसकी आंखों में बेबसी थी। उस रात वो सो नहीं पाया। उसे लड़की के साथ बिताया हर पल याद आ रहा था। अब वो मोह और इच्छा के बंधन में बंध चुका था। उसे लगा कि अकेले रहना अब उसके बस की बात नहीं। अगली सुबह उसने बुद्ध की छोटी मूर्ति उठाई और गुरु को प्रणाम करके दुनिया की तरफ निकल पड़ा। साल बीत गए। अब बूढ़ा साधु अकेले रहने का आदी हो चुका था। एक दिन अखबार में खबर छपी, एक आदमी अपनी पत्नी की हत्या करके फरार हो गया है और वो आदमी कोई और नहीं, वही पुराना शिष्य था। उस रात बूढ़े गुरु ने बिना कुछ कहे एक नया साधु वस्त्र सिलना शुरू कर दिया, मानो उन्हें पहले से पता हो कि कौन लौटने वाला है। अगले दिन सच में एक आदमी मंदिर पहुंचा। वो अब पहले जैसा शांत लड़का नहीं था। उसके चेहरे पर गुस्सा, थकान और अपराध साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा, उस औरत ने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने उसे मार डाला। लेकिन गुरु शांत रहे। उन्होंने कहा, दुनिया हमेशा ऐसी ही थी। अगर तुम जानते थे कि मोह दुख देता है तो फिर उसी रास्ते पर क्यों चले? अब वो आदमी खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ में अब भी खून लगा चाकू था। अपने पाप से बचने के लिए उसने दीवारों पर मंत्र लिखने शुरू किए, जैसे वो खुद को सजा देकर राहत पाना चाहता हो। लेकिन गुरु ने पहली बार उस पर गुस्सा किया। उन्होंने उसे डांटा, पीटा और कहा, गलती करने से बड़ा पाप है, उससे भागना। उन्होंने उसे रस्सी से बांध दिया। मोमबत्ती जलाकर रस्सी को धीरे धीरे जलने दिया। रस्सी टूटते ही वो जोर से नीचे गिरा। उस दर्द ने उसे पहली बार एहसास कराया कि एक पल का गुस्सा किसी की पूरी जिंदगी खत्म कर सकता है। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंच गई, लेकिन गुरु ने उनसे विनती की कि उसे ले जाने से पहले वो मंदिर के फर्श पर लिखे पवित्र शब्दों को चाकू से उकेर ले, क्योंकि शरीर की कैद से ज्यादा जरूरी आत्मा की मुक्ति होती है। पूरी रात वो आदमी फर्श पर शब्द खोदता रहा। हर अक्षर के साथ उसका गुस्सा शांत होता गया। सुबह होते ही पुलिस उसे ले जाने लगी। गुरु उसे आखिरी बार देख रहे थे। नाव किनारे पर रुकी हुई थी, आगे बढ़ ही नहीं रही थी। तभी शिष्य ने मुड़कर गुरु की तरफ देखा और उसी पल नाव फिर चल पड़ी। गुरु की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें शिष्य का बचपन याद आया।